बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है इमारत सांस लेती है। और आज जो अहद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तकरीबन 4700 बरस पुरानी इमारत है और आज भी तकरीबन उसी आबोताब से कायम है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। जो 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हैं उनमें भी ये इमारत शामिल है और 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में भी सबसे पुरानी इमारत यही है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इमारत कहाँ है? हैरत और पुरस्कारियत का एक जहान है, इंजीनियरिंग का एक शाहकार है यह इमारत। आज इंसान मरीख और चांद पर पहुंच गया है, मगर आज भी ये जानने से कासिर है कि तकरीबन 5000 साल कबल, जबकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जबकि इतने वसाइल नहीं थे, आखिर इस इमारत की तामीर कैसे मुमकिन हुई? आइए आपको 5000 साल कबल उस अहद में ले चलते हैं जिस अहद में, जिस बादशाह के, जिस फ़िरौन के दौर में ये इमारत तामीर हुई थी। आइए आपको मिस्र ले चलते हैं। हिटलर हिटलर कहाँ से आ गया उस दौर में? ये इमारत तो कुफू ने तामीर की थी ना। जेड़ा भी बड़ा बंदा होता है हेल हिटलर नहीं कहता। तुझे मेरी गल तो सुन रहे हो या मैं क्या सुन रहे हो? वही जो हैबत तारीख कर रखी है इसने, इसको देख के कोई खौफ में मुब्तला हो सकता। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, मगर बहरहाल इसे देख के हंसा तो नहीं जा सकता। हंस के ते विखाओ तुसी। लाख लानत साडे लाफ्टर मारन दे हैं। ये ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? ये बहुत टैलेंटेड है, इसने वखा ही नहीं पाड़दा, ये दुश्मन दा पेट भी पाड़दा। किड्डे सोहने लगदे हो तुसी, हसदे आ माशाअल्लाह। ये बीवी मेरी तारीफ तुहाडी कर रही है और अजे फिरौन मैं हां। किड्डे सोहने लगदे हो। दफा यार। क्यों जा रहा है आपकी बीवी की तरफ? ये क्वीन है ना? ये कोई नहीं, मेरिटाइट्स। मेरी बीवी की नाम सी मेरिटाइट्स पहली जो बीवी थी कुफू की। मेरी टाइट्स। तुम पता भी पहले मेरी बीवी होता सी ऐसी मेरी टाइट, ऐसी टेरी टिल्ला। लेकिन तारीख में तो इसका कोई जिक्र नहीं आता, मतलब इस नाम के किसी आपके रिश्ते का जिक्र नहीं आता। तारीख च होर सानू किन्ने नंगियां करना जे। नहीं, वो जैसी आपकी तारीख थी वही बयान होगी ना। इतनी गंदी है नहीं थी जितनी तुसी कर दी थी। यार रिश्तों का कोई आपको पास नहीं था, यानी कि मुझे तो दोहराते हुए भी शर्म आती है, बताते हुए भी शर्म आती है, हालांकि तारीख है। अस्तगफिरुल्लाह, उस जमाने में यानी कि भाई बहन से शादी कर लेता था, माँ बाप का मतलब किसी रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं था। बच्चे भी मामू अबू कहते लिखिया, मैं कोई अपने को बकवास नहीं की थी। तो साढ़े जो कुछ लोग इस तरह के हसन कुछ नहीं, सब ऐसे ही थे। क्या जी दसो ना जरा, मैं खिदमत नहीं की थी, यदि प्यार नहीं कीता। बीवी जिड्डी मर्जी सोनी हो, बदतमीज पता नहीं क्यों होंदी। फिरौन को बीवी की खिदमत की क्या जरूरत थी, वो भी कुफू जैसे फिरौन को। हाँ है, मैं तो कुफू दा इन्ना ध्यान रखिया कि तुझे सोच नहीं सकदे। एदियां सारियां जलाबां धो के रखनियां। और हराम है जी उस दौर में जराबा पाना उन्होंने, पता नहीं कितनी जराबा धोती रहती थी बैठ के। क्या जी दे सिर च मैं तेल लाना? क्या जी यकीन करो, मैं हांडी चो चंगियां बोटियां दे ऐसे छन्नी च पा के रखनियां। कहना लो कुफू खान साहब खाओ। गल सुन, ए पुज्जे गोश्त याद है, देख फ्रिज च कुछ पे है। जमाने में फ्रिज कहाँ था? एडे पिरामिड ਅਸੀਂ बना सकते हैं, तो फ्रिज नहीं बना सकते? नहीं, पिरामिड्स तो आपने बेशुमार बनाए थे उस जमाने में, मगर फ्रिज तो बहरहाल उस जमाने में नहीं बना था ना। फ्रिज अंदर होता है, ग्राउंड च कौन रखता है फ्रिज? इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को उस वक्त कहाँ वजूद था? यहाँ वजूद था। यहाँ कहाँ था? बहुत अच्छे। ए पिरामिड देख रहे हो? जी जी जी, तो नजर आ रहा है पिरामिड। बादशाह कुफ। और मैं कुफ नहीं कुफुआ। अच्छा, इसको कुफू भी कहते हैं, खूफू भी कहते हैं, खौफू भी कुछ लोग कह लेते हैं। तेन पता मेरे नाम से गाना भी बनया है, केड़ा? कुफ तूफानी रात भी। कुफ तो कहीं नहीं आता, कुफू है ना नाम। ए लो इधर देख, कौन तेरी थां मल के बह गई। अरे मैं नाना बिठावा, मेरी धौड़ ला दे। किसकी जरूरत हो सकती थी कि बादशाह की मसनद पे आके बैठ जाए? आया देख, मैं तो कहना लड़ाई इंज फौरन करवाते ने, गल होई भी नहीं, किसकी जरूरत है जो बादशाह की उस पे बैठ जाए। मसनद मसनद ही। बादशाही मेरी हुई और मलकाएं भी। की चपेड़ मार रही है मुंह दे उत्ते।
अच्छा जिड्डा मैल है ना तेरा चपेट मारन भी दिल नहीं कर चल जा सामान ले गया और जा अपना काम कर, मैं अपनी मर्जी ਨਾਲ जा रहे हैं। लाओ अपनी तो नाल लगा पी। आप पिरामिड्स के बारे में बता रहे थे। ठहर जो मैं अपने बेटे ने बुला लवा। कैफरे को है जी कैफरे वो जो बद किरदार भी है आपसे ज्यादा बद किरदार कौन होगा यार भाई तो मेरे ही पीछे पे हाय कैफरे। कैफरे को आम आदमी नहीं शाह जी। ए मम्मी 4000 साल तो सुती है नहीं आपके दौर में थी तकरीबन 46-4700 बरस से सो रही है एक तरह। जी, और इन्हें कदी अखा नहीं खोलियां। हुण खोले तो तुसी मनु मनो ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਮੀਆਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੀ एक इस तो भी पुरानी मम्मी सी 55,000 साल पहले अच्छा उन मसले में डंडा बुखाया उन्हें आज तक आंख बंद नहीं की थी यार बड़े ही जालिम थे आप लोग। मैं ज्यादा जालिम साया है देखिए जो बड़े हिस्टोरियंस हैं ना, बड़े तारीखदान, और खास तौर पे जो इजिप्टोलॉजिस्ट है जैसे हेरोडोटस है। एक जड़ियां बूटियां के नाम लैंड हो हेरोडोटस तो बड़ा नामवर तारीखदान था। फिर जैसे डियोड्रूस है। हेलो डियोड्रूस ये बंदा दोस्तों ने कह रहे ओए आज तो डियोड्रूस नहीं ला के डियोड्रूस है या मैनीथो है। लो इन सब का यह मानना है कि कुफू एक बहुत जालिम हुक्मरान था। जी ए हरामे मिस्र दी नुक्कर देख रहे हो तुसी ए वाली ए मैं एक दिन गलती की थी, मैनू ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बातता। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है और इसकी जो बैरूनी जितनी भी दीवारें थी है तो ये त्रिकोण शक्ल में बैरूनी दीवारों पर लाइमस्टोन लगा हुआ था और उसको पॉलिश किया गया था। तो एक जमाने में कहते हैं कि ये हीरे की तरह चमकता था। ए जी 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 तन पता है मैं तकोन क्यों बनवाई है? क्यों? ताकि छत से जाके गुड्डी ना उड़ा सके। एक दिन मैं उड़ाई एसएचओ ने छापा मारता। वैसे तो 130 से ज्यादा पिरामिड्स हैं मिस्र में, हैं? मगर खास तौर पे खुफू या कुफू वाले जिस पिरामिड का आज हम जिक्र कर रहे हैं जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है, इसकी ऊंचाई थी तकरीबन 146.6 मीटर। एडा ऊंचा हवा ना भी चल रही हो तो आराम में उड़ा सकते। ओ जेड़ा बंदा नहीं खलोता हाँ तेरे पता कौन है? ये ड्यूटी ते नहीं खलोता, ये किसी ने मुंह वहाउण दे काबिल ही नहीं होगा। ए मेरी बीवी दा भरा है। मेरिटाइट्स का नहीं नहीं दूजी दा अल्लाह मरे तेरी दूजी बुड्ढी मैंने वे तेरा खाना खराब होवे वे तन्नू पैन कीड़े जल्दी तेरा घर को भई वे तेरे टिड्डी च पीड़ होवे क्यों जी? वे तेरे कान वगण मरनिया ऐसे तो दूजे तीजे ब्याह होंदे ने। शाह साहब जनाब ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਉਨ ਹੋਵੇ हाँ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ हो सकता है। इसमें क्या है? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੂੰ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਪੀਤੀ ਇਹਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਈ ਹੈ। अभी पहाड़ों का जिक्र आपने किया तो जो ब्लॉक्स जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं पिरामिड की, खास तौर पे कुफू वाला जो पिरामिड है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, ये न सिर्फ मिस्र के पहाड़ों से लाए जाते थे बल्कि दरियाए नील के जरिए अरब से और लीबिया से भी इनको लाया जाता था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। भाई आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये बताते हैं, तहकीक ये बताती है, और ये तो खैर सामने की बात है। अब इसको यानी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई कि तकरीबन 23 लाख जो बड़े हैवी ब्लॉक्स हैं, बड़े पत्थर, उनका इस्तेमाल किया गया इसकी तामीर। ਤੁਸੀਂ बनावट देख रहे हो एक पत्थर भी बाहर नहीं का। इसीलिए तो इसको शाहकार कहा जाता है। इसीलिए तो आज तक हैरान है दुनिया यार उस जमाने में इतनी नफीस और इतनी फाइन बिल्डिंग कैसे तैयार हो गई। शाह जी मैं छोटे होंदे बड़ियां स्लाइडां लेना हुंदा सन। अच्छा जो ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं उनका एवरेज वजन जो है वो तो तकरीबन 2.5 टन है, मगर बेशुमार पत्थर इसमें ऐसे हैं जिनका वजन 70 टन से ज्यादा है। जी 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 70 टन से ज्यादा है। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ 2 बुर्ज खलीफा बन जाने सर। नहीं 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 भाई, इसका वजन है तकरीबन 60 लाख टन 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 उदो खोते रेड़े भी नहीं सी हुंदे। हाँ यही तो मिस्ट्री है। 60 लाख टन और बुर्ज खलीफा जो है उसका वजन है 5 लाख टन। ओए ओए 5 लाख टन कहाँ, 60 लाख टन कहाँ। यहाँ अब लोग आज तक इस बात पे हैरान है कि 70 टन वजनी ब्लॉक्स इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जा सकते थे। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। एक मजदूर तो इन्हें नहीं जोर दी मारे है वो पत्थर समेत दरिया नील जो लबा जा रहा है। और आपको पता 70 टन कितना होता है? एक एवरेज हाथी जो है उसका वजन होता है 70 टन। हाय 70 टन। जी जी 70 टन का एक ब्लॉक।
ਹਾਏ ਇਹ 70 टन इथों तिकर ले जांदा कौन सी? भाई ख्याल यह है कि उस जमाने में नीचे से ऊपर तक अभी सिर्फ क्या सराइयां हैं, अंदाजे हैं, क्योंकि क्रेन्स वगैरह तो होती नहीं थी और भी कोई जरिया नहीं था। तो ख्याल यह है कि ऊपर तक पुल बनाए गए होंगे। नहीं शाह जी जिन भी ले जा सकते थे। ये भी मिथ्स हैं और मुख्तलिफ इसके ऊपर फिर बात होती है, मगर बहरहाल जो तामीरात के माहिर हैं उनका ख्याल ये है कि पुल बनाए गए होंगे ऊपर तक और उसके बाद पत्थरों को पुश करके ले जाया गया होगा और फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए पत्थरों के नीचे गीली रेत बिछा देते थे ताकि वो स्लिपरी सी रहे और आसानी से ऊपर तक चले। आसानी से खैर क्या जाना था, मगर बहरहाल ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि स्लाइड हो सके। वो शाह जी मैंने की पवाता जो खुदा दा वास्ता है, मेरे को टुरिया भी नहीं जा रहा। चंगी भली मलका लशो बांदरी लगनी। आजा नहीं थी ये एंटो, आजा मेरी थी। ए मेरी दूजी बीवी आ गई जी, हेनेटसन। ए ओ नहीं, ओ मेरी सस है। अब एक वक्त में आप दरबार में दोनों मलकाओं को बुला लेंगे तो यही होगा। जिदी हिम्मत होगी वो बह जाएगा। वे तेरा खाना खराब हो वे अल्लाह मैं रंडी होवा। मैं कादा फरौन मेरे को बुढ़िया नहीं समझ जानी है। बह जा तू बह जा थे, मैं शाह जी को चली हां। ऐसे बह नहीं मैं शाह जी को बहना जाके। यही हो चाहते ने ओ क्यों लड़ाई करा रहे नहीं? देखा अब क्या हुआ, मैं ना कहता था कि वही होगा। मैं जवाई भाई उथों नारां दा जूस मंगा मेरी धी लई। तर पता मेरी सस बॉक्सर भी रह चुकी है। ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਵੈਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋ ਸੋਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਉਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੀਲ ਪਾਤੇ ਨੇ। तेरे मैं गोडे ही तोड़ दे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज का दौर है जो आपकी ये जुर्रत है। उस जमाने में मलकाएं हों चाहे बेटे हों औलादें हों, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि जो बादशाह वक्त होता था या कुफू जैसा फिरौन ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। हाँ हाँ इसके आगे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਸਮਨਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਖਾਮੋਸ਼ ਉਠ ਦੋ, ऐसे आगे बैठ। ਲਓ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। जलाल में आ गया भाई फिरौन। मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰੌਨੀਅਤ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਲ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। वे कोफू ਚੁੱਪ वे मेरी गल सुन। खामोश। आज जड़ी इन्होंने मेरी तारीख साज बिस्ती की थी, इनको सजा मिलेगी। अच्छा बराबर मिलेगी। आज मैं इन्हां दोवां कोलों इहो जिहा इंतकाम लवांगा कि सुतियां मम्मियां जाग पैण। पूछोगे नहीं की क्या? इन्हां दोवां नूं मैं अपने जल्लाद नूं गिफ्ट कर रहा। अच्छा ये डर नहीं रही है, खुश हो रही है। आ गया ਖਲੋ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣੇ आ खला जा ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। आ मैनू गिफ्ट मिल गई है आ मर पड़ा आ मैं मालिक अज तुहानूं पता है मेरी सब तो पहली बीवी नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त।